नमस्कार, मेरा नाम मुकेश। आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी एलसीएम और एचसीएफ की क्लास चल रही थी और इसमें अपन 25 तक क्वेश्चन कर चुके थे और 26 वाला क्वेश्चन चल रहा है। दो संख्याओं का देखो, 26 वाला क्वेश्चन बोर्ड पर देखो, उसको पढ़ो कि दो संख्याओं का क्या दिया हुआ है। दो संख्याओं का मसफा यानी महत्तम समावर्त दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? महत्तम समावर्त दिया हुआ है। महत्तम समावर्त दिया हुआ है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 32 दिया हुआ है और उनका लसापा 320 है। तो देखो क्या होती है, n1 इंटू दो संख्याओं का गुणनफल और उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है। तो इसके अकॉर्डिंग n1 क्या है, देखो पहले तो n1 यदि ये संख्या कितनी दी हुई है, n1 कितना दिया हुआ है यहाँ, n1 64 दिया हुआ है। n2 ज्ञात करना है। फिर यहाँ क्या दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है और एचसीएफ कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन में पढ़ो, मसपा महत्तम समावर्त यानी महत्तम समावर्त 32 दिया हुआ है, ठीक है। और लसपा कितना दिया हुआ है, 320 दिया हुआ है। अगर एस दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले में इस वैल्यूओं को सारियों को पुट कर देंगे। तो यहाँ से n1 की 64 दी हुई है, n2 फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। और यहाँ से एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है 320 इंटू 32। यहाँ से n2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 64 को इसके नीचे आ जाएगी, 320 इंटू 32 अपॉन 64। 64 आ गई। 64 से ये कितनी बार कट गया, दो बार कट गया। और ये कितनी बार कट गया, दो, 160। n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 160। तो क्या ये ऑप्शन में है? तो अपन कहेंगे हाँ है, दूसरा वाला ऑप्शन है। आप कोई दिक्कत है तो ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। ये क्या है, अपना आंसर होगा। अगला प्रश्न है अपने, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 120 है। निम्न में कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्त नहीं हो सकता? दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त समावर्त दिया हुआ है यानी एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम दिया गिवन दिया हुआ है 120, 120 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। कौन सी संख्या और क्या दिया हुआ है, कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्त नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता, एच सी एफ। दो संख्याओं का दिया हुआ एलसीएम इतना दिया हुआ है तो एच सी एफ समावर्त नहीं हो सकता। ऑप्शंस दिए हुए हैं, 8 दिया हुआ है, एक 12 दिया हुआ है, एक 24 दिया हुआ है और 35 दिए हुए। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये कह रहा है कौन का एच सी एफ नहीं हो सकता। एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम के गुणनखंड में से ही क्या निकला होगा, एचसीएफ निकला होगा। क्या निकला होगा, एचसीएफ होगा। तो अपन कह सकते हैं कि एलसीएम का कोई गुणनखंड ही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो ये तो पक्का पता है, ये होगा। तो 120 क्या होगा, 120। तो ये देख लेते हैं 120 में कौन किस किस का भाग नहीं जा रहा है। अगर इसका कोई गुणनखंड होगा एचसीएफ होगा तो एचसीएफ का इसमें क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, एलसीएम में पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए। यानी कोई भी संख्या ले लेते हैं, मैं ये कहूँ कोई भी संख्या, दो संख्याओं अगर एलसीएम निकालते हैं फिर उस संख्या का एचसीएफ निकालते हैं तो क्या होना चाहिए, एचसीएफ का एलसीएम में भाग जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, एचसीएफ का एलसीएम में भाग जाना चाहिए। ठीक है, क्या है, अगर मैं ये कहूँ n1 इंटू n2, दोनों संख्याओं का एलसीएम 120 दिया हुआ है और एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का क्या होना चाहिए, एलसीएम में भाग जाना चाहिए। तो ये चार ऑप्शंस देख लेते हैं और चार ऑप्शन में 120 का किसका भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है वो ही नहीं हो सकता। 120 दिया हुआ है, 120 ये कौन सी है, एवन नंबर है, सम संख्या है, ये पता है। सम संख्या दो से क्या होगी, ये भी क्या है,
सम है, ठीक है, और सम है, ये दो से डिवाइड होगी, क्या है, सम संख्या है, तो ये इससे डिवाइड होगी, तो ये तो एक हो सकता है, ये भी एचसीएफ हो सकता है, क्या हो सकता है, महत्तम समावर्त नहीं हो सकता, तो ये तो हो सकता है। और महत्तम समावर्त कौन सा नहीं हो सकता, 12 का, देखो ये भी हो सकता है, 12 का इसमें भाग चला जाएगा। 35 देख ले, 7 × 5, 7 का भाग जा रहा है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 × 5 = 35, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, तो ये इसमें भाग नहीं जा रहा, ये 35 का 120 में नहीं जाएगा। अगर आप इसको भाग भी दे के देखेंगे, 35, कोई ऐसी संख्या देखो, 5, 5 × 3 = 15, 5, 6, 7, इसको देख लेते हैं अपन, 8 × 3 = 24, 8, 10, यानी 6, 9 बार चला जाएगा, कितने बार, 9 × 3 = 27, 27, और 9, 10, 11, तो ये 3 बार चला जाएगा, 3 शेष बचेगा, ठीक है, तो यही अपना नहीं हो सकता, ये एलसीएम हो सकता है, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 35, ये कहेंगे 35 क्या एचसीएफ नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता, तो अपना यही आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 घंटियां हैं, 6, 8, 12, 18, 45 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 27 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करें तो पुनः वे कितनी देर बाद बजेंगी। यदि वे प्रातः कितने बजे बजे, 27, तो 5 घंटियां दी हुई हैं, क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकंड के अंतराल बजती हैं। यदि वे प्रातः 27 बजे बजती हैं, बजना प्रारंभ को, तो पुनः वो कितनी देर बाद बजेंगी। तो देखो 5 घंटियां दी हुई हैं, तो यहाँ लिख लेंगे 6, 8, 12, 18, 45, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। 2 से 4, 6, 9 और 45, अभी किससे चली जाएंगे, 2 से फिर कैंसिल कर देते हैं, 3, 2, 3, 9 और 45, 3 से 1, 2, 1, 3, 45, 3 से फिर कर देते हैं, 1, 2, 1, 5, 15, 5, 2, 10, 3, 9, 36, 360, इसका कितना आ जाएगा, सबका गुणा करेंगे, 360 सेकेंड्स आएगा। 360 सेकेंड को क्या बदलेंगे, देखो 360 सेकेंड यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 360 सेकेंड्स में मिनट कितने होंगे, तो क्या करना है, कितने होंगे, तो अपने यहाँ से क्या करेंगे, 360 में कितने का हम भाग दे देंगे, 360 में देखो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, या अपन ये कहें 60 सेकंड्स में 1 मिनट होते हैं, तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं, इसलिए 360 सेकंड में 1/60 इंटू 360, जगह नहीं दिख रही है तो ऐसे कर लेते हैं, कितना होगा, 1/60 इंटू 360, क्या आ जाएंगे मिनट्स, 360 मिनट आ जाएंगे, तो अगर 360/6, ये 6 बार, तो ये कितना होगा, 6 मिनट बच्चा, 6 मिनट आ जाएगा अपना दूसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ये कोई दिक्कत है यहाँ तक।
देखो 27 बजे दिया हुआ है, ये यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक सी लगती है, लेकिन ये पुनः कितनी देर बाद बजेंगे, 6 मिनट बाद बजेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महत्तम समावर्त ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे हो चुके। क्या दिया हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन को। लसप ज्ञात करना है। क्या है, लसप, भिन्नों का फ्रैक्शन का एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे अंश वाली संख्या लिख लेते हैं, 4,10,20, और नीचे हर वाली लिख लेते हैं 9,21,63। इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। अंश वाली ऊपरी संख्या का इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। इसको सॉल्व करते जाना है। तो देखो एलसीएम ज्ञात कर लेना है। यहाँ से 2 की पावर 2 आ जाएगा, 2 × 5 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 5, 2 की पावर 2। अब देखो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2, 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 63 को क्या कर सकते हैं, 21 या 63, 7 × 3, यानी यहाँ लिख सकते हैं 7, इतना आ जाएगा। इसके क्या कर लिए, फ्रैक्शन कर लिए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, इसके भी कर लिए। अब यहाँ से आसान होगा। एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी पावर देखते हैं, तो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 आ गई। फिर इसमें से क्या बचा हुआ है, 5, तो 5 लिख लिया। अब इसमें से क्या करेंगे, सबसे लो पावर लेंगे, 3 की पावर 1 है, 3 ले लेंगे, और इसमें 7 कॉमन है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ से कितना आएगा, 520/3, 500 बट, इसमें क्या है, एचसीएफ, क्या अपन इसमें से कुछ गलत कर रहे हैं, का मसप ज्ञात करना है। देखो एलसीएम तो ये आ जाएगा, ये क्या है, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम के हिसाब से तो सही है, लेकिन अब इसको अपना एचसीएफ निकालना है। देखो एचसीएफ, एलसीएम भी हो जाएगा, एचसीएफ भी, चलो इसको निकाल लेते हैं। 4,10,20 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन तो ये था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, और 9, 21 और 63। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 2 की पावर 1, 2 आ जाएगा। और इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2, कितना लिख लेंगे, 3 की पावर 2 आ जाएगा। फिर 7 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 63। तो ये वाला वैसे आंसर है अपना। ठीक है, ये एचसीएफ ज्ञात हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अपने एलसीएम भी निकाल लिया, इसका एचसीएफ भी निकाल लिया। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 12 शेष बच्चे। देखो, तो बड़ी से बड़ी संख्या यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या निकालना है, 13, 56, 18, 68, 27, 64। प्रत्येक दिशा में कितना बच रहा है, 12 बच रहा है। क्या बच रहा है, प्रत्येक दिशा में 12 शेष बचे। तो इसको क्या करेंगे, शेष को 12 को इसमें से माइनस कर देंगे, और जो लास्ट में आएगा उसको क्या कर देंगे अपन, क्या कर देंगे, एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो 12 से यहाँ गया, तो ये कितना बचा है, 4, और यहाँ से 4, 13, 44, और ये 6, 5, 1856, ये 0, 5, यानी 27 बचा। इसका क्या करना है, 1344 भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेष बचे। ऑप्शन से भी अपन कर सकते हैं, कोई ऐसी संख्या देख लेते हैं, 64 है,
64 में 1344 कटनी चाहिए, पूरी की पूरी संख्या कटनी चाहिए, तो इसको ऑप्शन से कर सकते हैं अपन। तो ऑप्शन डिजिट सम्स 9 से कर सकते हैं, 4 4 8 11 12, तो 8 64, यानी तो देखो इसको क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। इसका एचसीएफ निकालना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, भाग विधि से निकालना है, तो 64 आएगा। भाग विधि से निकाल लेना, तो देखो ये भाग विधि से मैंने निकाला था, इसको आप निकाल के 64 आ गया, यहाँ 0 0 रिमाइंडर बचा है। या नहीं आए तो ये करना 1856 और 1344, इसका डिफरेंस कम है, इसका डिफरेंस कम है तो 512 आएगा। 512 8 इंटू 64, इसका क्या होगा, कोई एक क्या होगा, कौन होगा, 8 में इनका भाग नहीं जाएगा, कोई भी संख्या देख लेना, तो इससे 64 से चला जाएगा, तो 64 क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ज्ञात कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 31 दिया हुआ है। अब इसको देखो, 4 घंटियां दी हुई हैं, 2 7 12 14 मिनट के बाद बजती हैं। यदि वे प्रातः 10 बजे बजना प्रारंभ करें तो वो इकट्ठी कब बजेंगी। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 2 7 12 14 मिनट के बाद बजती हैं, का क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 7 6 और 7, फिर इसमें 7 का बाद चला जाएगा 1 1 6 और 1, 7 दूनी कितना, 12, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84। कितना आ जाएगा, मिनट। 84 को क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस 24 मिनट, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इतने लिख सकते हैं। तो 10 बजे बजना शुरू होती है, 10 बजे बजती है, तो ये हो जाएगा 11 बजकर 24, 11 बजकर 24 मिनट पर। ठीक है, ये क्या दिए हुए है, मिनट, और ये क्या दिया है, घंटा, आवर्स। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 11 बजकर 24 मिनट पर। तो पहला ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। 32 वाला क्वेश्चन देखो, बोर्ड पर लिखा हुआ है, वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12 30 44 56 से बाद में प्रति दशा में शेष बचे। तो मैं इसमें बता चुका था कि एलसीएम निकालेंगे, प्लस जो शेष बचता है उसको ऐड कर देते हैं, तो वही अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वो संख्या कौन सी दी हुई है, 30 दी हुई है, 44 दी हुई है, और कितनी दी हुई है, 30 44 56 दी हुआ, और इससे पहले 12 दी हुई है, ये संख्या दी हुई है। इसको यहाँ पर अपन कर लेते हैं, देखो यहाँ पर कर लेते हैं, 12 30 44 और 56, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम में अगर यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 36 12, यहाँ से कर सकते हैं 3 की पावर 2, यानी क्या कर सकते हैं, 3 की पावर, इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो इसको 11 इंटू 4 लिख सकते हैं, और 8 7 56 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ 11 इंटू 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 2 लिखी हुई है, 2 की पावर 3 इंटू 7। अब इनका एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है इन सारी संख्याओं का। किन किन का, इनका देखो मैं यार ये बता रहा हूँ, इनका क्या है, एलसीएम ज्ञात करना है। 3 की पावर सबसे बड़ी पावर ले लेते हैं, 3 की पावर क्या है यहाँ, 3 की पावर, तो यहाँ से 3 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं। फिर 2 की पावर 2 सबसे मैक्सिमम, 2 की पावर 3 दी हुई है, 2 की पावर 3 दी हुई है। फिर देख लेते हैं 2 क्या 5 दी हुई है, या 5 लिख लेते हैं। फिर कितना दिया हुआ, 11 दिया हुआ है, फिर 7 दिया हुआ है।
अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 8 5 11 इंटू 7। जब इसको करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 8 या 24 इंटू 55 इंटू 7। लाइट जा चुकी है। इसको अपन कुछ देर बाद जब जैसी लाइट आई कंटिन्यू दूसरी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से 31 तक क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।